अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। और आज मेरा फ्री साइबर सिक्योरिटी एसेंशियल्स कोर्स की तीसरी एपिसोड है। और आज के एपिसोड में हम लोग देखेंगे साइबर सिक्योरिटी में एस्पेक्ट्स मतलब हमने कौन कौन से एस्पेक्ट्स को साइबर सिक्योरिटी में देखना होता है, किन किन चीजों को सिक्योर करना होता है, और दूसरी बात इन्हीं एस्पेक्ट्स को सिक्योर करने की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है। ठीक है, तो ये जो वीडियो है ये ज्यादातर ब्लू टीम वाली साइड पे है। ब्लू टीम का मतलब होता है जो डिफेंसिव साइड है। ठीक है, अब जो हमारा पहला एस्पेक्ट है वो फिजिकल एस्पेक्ट आ जाता है। उसके बाद आप एक चीज नोट करोगे सारे कि जो हमारे ये एस्पेक्ट्स हैं ये कई जगहों पे ओवरलैप कर रहे होते हैं, लेकिन जब ये ओवरलैप भी करते हैं फिर भी हमें जब हम इसको इन डेप्थ सिक्योरिटी पे जाते हैं ना तो फिर हमें इन्हें अलग अलग भी देखना पड़ता है। कई चीजों में हो सकता है ये कॉमन भी हो, ये भी मैं क्या बात कर रहा हूँ ये भी समझ लग जाएगी। जैसे फिजिकल सिक्योरिटी है, फिजिकल सिक्योरिटी इज द प्रोटेक्शन ऑफ पर्सनल हार्डवेयर सॉफ्टवेयर नेटवर्क डेटा फिजिकल एक्शंस फ्रॉम फिजिकल एक्शंस एंड इवेंट दैट कुड कॉज सीरियस लॉस और डैमेज। ठीक है, अब हम लोग जब भी हम लोग ये जो एस्पेक्ट्स देख रहे हैं ना ये हम लोग एक ऑर्गेनाइजेशन के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। हमारे कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसमें अब जितनी भी चीजें फिजिकल है, जिस तरह हमारे फिजिकल में कौन होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉयज भी होते हैं। ऑर्गेनाइजेशन में जो बंदे हैं वो सारे हमारे पर्सनल, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में हार्डवेयर है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में सॉफ्टवेयर है, नेटवर्क्स हैं, डाटा है। अब इन सारी चीजों को हमने फिजिकल एक्शन यानी कि फिजिकल अटैक्स कौन से हो सकते हैं? फिजिकल अटैक्स हमारे नेचुरल अटैक्स भी हो सकते हैं, क्राइम भी हो सकते हैं। तो फिजिकल अटैक्स से बचाने के लिए जिस चीज को हम लोग जिसकी सिक्योरिटी मेंटेन करनी है, जिस एस्पेक्ट की, वो आ जाता है फिजिकल सिक्योरिटी में। ठीक है, जैसे अगर हमारी कोई बिल्डिंग है, हमारे ऑर्गेनाइजेशन की बिल्डिंग है, अब जो बिल्डिंग है उसका जो या फिर जो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके लिए हमें फिजिकल सिक्योरिटी फिजिकल कंट्रोल दिखाने पड़ेंगे। सबसे पहले तो हम अपने गार्ड्स खड़े कर देंगे, ये हमारे एक कंट्रोल हो गए फिजिकल सिक्योरिटी के लिए। ठीक है, वो अंदर ऑथेंटिक बंदों को जान देंगे तो हमारे जो क्रिमिनल्स हैं उनको नहीं जान देंगे। एक तो ये तरह की प्रोटेक्शन होगी फिजिकल कंट्रोल में। दूसरी हमारी जो प्रोटेक्शन होती है वो जैसे हमारा कोई फ्लड आ जाता है, फ्लड के लिए हम लोगों ने कोई प्रोटेक्शन लिखाई हुई हो या कोई आग वगैरह के लिए लिखाई हुई हो, तो ऐसी जो भी चीजें हम लोगों ने देखेंगे फिजिकल एस्पेक्ट में। उसके बाद अब हमारा आ जाता है कंप्यूटर एस्पेक्ट। अब वो जो मैं कह रहा था ओवरलैप कर रहे होंगे, फिजिकल एस्पेक्ट में भी हमने हार्डवेयर को देखना होता है, लेकिन अब जो कंप्यूटर सिक्योरिटी है इसमें सिर्फ कंप्यूटर को देखेंगे, सिर्फ कंप्यूटर को। उसमें अब हम लोग एम्प्लॉयज को नहीं देखेंगे, हम बिल्डिंग को नहीं देखेंगे, हम इंफ्रास्ट्रक्चर को नहीं देखेंगे। इसमें जिस चीज के हम लोगों ने इस एस्पेक्ट में सिक्योरिटी को देखना होता है वो सिर्फ हमारी कंप्यूटर डिवाइस है। ठीक है, अब कंप्यूटर डिवाइस में हम लोगों ने हार्डवेयर को भी देखना है और सॉफ्टवेयर को भी देखना है। अब इधर क्या है, सॉफ्टवेयर भी कंप्यूटर का हिस्सा है, तो हम सॉफ्टवेयर की सिक्योरिटी को भी देखना है कि हम लोगों का सॉफ्टवेयर डिसरप्ट ना हो, करप्ट ना हो, या उसे कोई मॉडिफाई ना कर ले। हम जैसे पीछे सीआईए ट्रेड में पढ़ा था कि उसकी इंटेग्रिटी को देखना है हमने। दूसरी चीज हम लोगों ने देखनी है जो हमारे कंप्यूटर की हार्डवेयर है। अब हार्डवेयर को हमारा कोई डैमेज ना करे या हार्डवेयर हमारा चोरी ना हो जाए, तो इस एस्पेक्ट को हम लोग देखेंगे कंप्यूटर सिक्योरिटी में। उसके बाद अब हमारे पास आ जाती है मोबाइल सिक्योरिटी। मोबाइल सिक्योरिटी हमारी सारी मोबाइल डिवाइसेस की होगी। मोबाइल डिवाइसेस कौन सी होती है? जो डिवाइसेस वायरलेस होती हैं, जिन्हें हम लोग कैरी कर सकते हैं, जैसे हमारे लैपटॉप्स हो गए, हमारे टैबलेट्स हो गए, हमारी पोर्टेबल डिवाइसेस हो गई हैं। ठीक है, तो अब हमने इन सारी डिवाइसेस को देखना है मोबाइल सिक्योरिटी में, और मोबाइल सिक्योरिटी को हम लोग वायरलेस सिक्योरिटी भी कह सकते हैं। ठीक है, और अब ये जो मोबाइल सिक्योरिटी होगी, मोबाइल सिक्योरिटी में इन जो मोबाइल जो हमारी डिवाइसेस हैं जैसे लैपटॉप या टैबलेट्स वगैरह, इनके सॉफ्टवेयर और इनके हार्डवेयर को हम लोग मोबाइल सिक्योरिटी में देखेंगे, या फिर इनकी जिस किस्म की सिक्योरिटी होगी हम लोग जब इस एस्पेक्ट को कवर करेंगे तो हम मोबाइल सिक्योरिटी में कवर करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाती है एप्लीकेशन सिक्योरिटी। एप्लीकेशन सिक्योरिटी, अब कोई भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गेनाइजेशन में हमारा एक इंट्रानेट होता है। इंट्रानेट जो होता है उसमें हमारी इंटरनल हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है उसकी एप्स होती हैं। तो एप्लीकेशन सिक्योरिटी में हम लोग बाहर की जो हम एप्स इन पूरी ऑर्गेनाइजेशन में यूज कर रहे हैं उन्हें तो देखेंगे ही देखेंगे, जो भी हमारी नॉर्मल एप्स होती हैं। ठीक है, प्रोडक्टिविटी के लिए जो एप्स हम यूज करते हैं, एक्सेल वगैरह, ऑफिस वगैरह, ये जो सारी चीजें। लेकिन इसके अलावा हमारी जो अपनी ऑर्गेनाइजेशन की हमारी पर्सनल एप्स है, जिस तरह जो हमारी इंट्रानेट पे होती है। अगर हमारी कोई यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी का जो ग्रेडिंग सिस्टम है, यूनिवर्सिटी की जो ग्रेडिंग के लिए ऐप है, या अगर इसी तरह कोई हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल मैनेजमेंट की जो उनकी अपनी ऐप है, हमें उन एप्स को एक्सटर्नल थ्रेट से, क्योंकि अब वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन की पर्सनल एप्स हैं तो उन्हें हम नहीं चाहते कि बाहर से कोई भी बंदा यूज करे, तो एक्सटर्नल थ्रेट से हम लोग जो सिक्योरिटी देखेंगे वो एप्लीकेशन सिक्योरिटी में आ जाती है। ठीक है, अब एप्लीकेशन सिक्योरिटी में हम लोग जब देख रहे होंगे तो हम लोगों को एक तो हमारा क्या रिस्क फैक्टर है, रिस्क को या हमारी जो भी थ्रेट्स हैं, ये जो वर्नेबिलिटीज हैं उनको ढूंढना, फिक्स करना और उन्हें प्रिवेंट करना अपनी वर्नेबिलिटीज को, ये सारी चीजें एप्लीकेशन सिक्योरिटी में आ जाती हैं। इसके बाद अब वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी है। हमने
मैं पहले बताया चीजें ओवरलैप कर रही होंगी। एप्लीकेशन सिक्योरिटी जब हम देख रहे होंगे बड़े पर्सपेक्टिव से, तब हम उसके अंदर जब देख रहे होंगे तब हम उसके अंदर एप्लीकेशन सिक्योरिटी को भी देखेंगे, वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी को। लेकिन वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी हमारा एक बड़ा अटैक वेक्टर हो सकता है, ठीक है। अब अटैक वेक्टर क्या चीज है? अटैक वेक्टर बेसिकली होते हैं वो चीजें या वो एप्स या वो प्लेटफॉर्म जहां से जिसपे अटैक हो सकता है, कोई अटैकर जिसके थ्रू हमारी ऑर्गेनाइजेशन में या हमारे सिस्टम में एंटर हो सकता है, ठीक है, वो अटैक वेक्टर होता है। तो अब ये वेब एप्लीकेशन जो होती है ये एक पोटेंशियल अटैक वेक्टर हो सकती है, ठीक है। तो इसलिए इंशाल्लाह हम लोग अटैक वेक्टर्स को भी आगे जाके इन डेप्थ देखेंगे। तो ये हो सकती है, इसलिए हम इसको एक अलग एस्पेक्ट से देखते हैं। तो इसलिए हमारी एप्लीकेशन सिक्योरिटी को तो हम लोग देखेंगे, लेकिन उसके साथ साथ हमें इसको अलग से भी देखना पड़ेगा इन डेप्थ, ठीक है। अब वेब एप्लीकेशन कौन सी होती है? ये हमारी एप्लीकेशन हमारे ब्राउजर पे रन कर रही होती हैं, वो हमारी वेब एप्लीकेशन होती हैं, ठीक है। तो वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी डील्स विद स्पेसिफिकली विद सिक्योरिटी ऑफ वेबसाइट्स, वेब एप्लीकेशन एंड वेब सर्विसेज at a high level draws on principles of application security but applies specifically to the। अब इधर भी यही है जो हमारी डेफिनेशन है, उस डेफिनेशन में मैंने अभी आपको पहले बताया। हम इसे एप्लीकेशन सिक्योरिटी में भी देखेंगे, लेकिन जब हम इसे वेब एप्लीकेशन सिक्योरिटी में देख रहे होंगे तो तब हम लोग स्पेसिफिकली इंटरनेट पे या जो हमारे वेब सिस्टम या वेब ब्राउजर्स पे जो चीजें, जो हमारी एप्स हैं, जो हमारी सर्विसेज हैं, हम उनकी सिक्योरिटी को देख रहे होंगे इन डेप्थ। अब इसके बाद हमारे पास आ जाती है नेटवर्क सिक्योरिटी, ठीक है। अब नेटवर्क सिक्योरिटी को हमने पहले की चर्चा किया था फिजिकल सिक्योरिटी में भी, लेकिन वो हम लोगों ने हाई लेवल व्यू से देखा था। अब हम लोग जब इस एस्पेक्ट में आएंगे, क्योंकि नेटवर्क जो है ये भी हमारा पोटेंशियल वेक्टर हो सकता है, ठीक है। तो अब हम चीजों को प्रायोरिटाइज किस तरह करते हैं, ये आगे इंशाल्लाह हम लोग जब रिस्क मिटिगेशन या रिस्क मैनेजमेंट सिस्टम देखेंगे तो उसमें आगे डिस्कस करना है। तो इसलिए अब ये भी एक बड़ा हमें एक प्रायोरिटी होती है हमारा नेटवर्क जो है, क्योंकि एक तो ये बड़ा अटैक वेक्टर हो सकता है, उसके अलावा ये हमारा एक एसिड भी होता है। तो हमें नेटवर्क की सिक्योरिटी मेंटेन करनी पड़ती है, इसलिए हम लोग इसको अलग से भी देखेंगे। तो नेटवर्क सिक्योरिटी इज द प्रोसेस ऑफ टेकिंग फिजिकल एंड सॉफ्टवेयर प्रिवेंटिव मेजर्स टू प्रोटेक्ट underlying network infrastructure from unauthorized access, misuse, malfunction, modification, disruption, disclosure, corruption, ठीक है। अब इन सारी चीजों से अब हमारे नेटवर्क का क्या इशू है? हमारे नेटवर्क में सबसे पहले तो हम लोगों ने देखना है कि कोई भी अनऑथराइज्ड बंदा ना है, हमारे नेटवर्क को कोई माल फंक्शन ना करे, कोई मॉडिफाई हमारा नेटवर्क ना हो रहा हो, कोई डिस्ट्रक्शन ना हो, कोई मैन इन द मिडल अटैक ना हो। अब मैन इन द मिडल अटैक होता है कोई भी बंदा हमारे नेटवर्क के दरमियान में आ सकता है, हैकर, तो वो हमारी जो कन्वर्सेशन है उसको वो स्पूफ कर सकता है, स्निफ कर सकता है। अब स्पूफ स्निफ क्या है, इनको अगर मैं इंशाल्लाह आगे इन्हें भी हम लोग देखेंगे। लेकिन स्पूफ और स्निफिंग जो होती है हमारी, या तो वो उसको एनालाइज कर ले या फिर उसमें कोई चेंजिंग कर दे हमारी जो पैकेट ट्रेवल कर रहे हैं हमारे नेटवर्क में, ये जो हमारा डाटा ट्रेवल कर रहा है। तो अब नेटवर्क सिक्योरिटी में हम लोग दो चीजें देखेंगे। एक तो हमारा फिजिकल नेटवर्क का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें हमारे राउटर्स हैं, फायरवॉल्स हैं, स्विचेस हैं, जो हमारी फिजिकल नेटवर्क है, ठीक है। उसके बाद अब हमारे नेटवर्क में कुछ सॉफ्टवेयर भी हैं, तो हम लोगों को जो नेटवर्क रन करने के लिए हम सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, हम उनकी सिक्योरिटी को भी देखेंगे, ठीक है। इसके बाद जो हमारा अगला एस्पेक्ट आ जाता है वो हमारा आ जाता है ईमेल सिक्योरिटी। सॉरी, ये हम लोग वेब सिक्योरिटी में भी देख रहे होंगे, लेकिन अब ये भी एक बड़ा अटैक वेक्टर हो सकता है ईमेल। तो ईमेल भी हमारे एक रिस्क फैक्टर इधर भी ज्यादा होता है, इसलिए हम लोग ईमेल को एक अलग एस्पेक्ट में भी देखते हैं। ईमेल सिक्योरिटी रेफर्स टू द कलेक्टिव मेजर यूज्ड टू सिक्योर द एक्सेस एंड कंटेंट ऑफ एन ईमेल अकाउंट और सर्विसेज। अब इसमें हम लोगों ने एक और चीज देखनी होती है, एक और चीज वो ये देखनी होती है कि हमारा जो ईमेल अकाउंट है, अब बेशक हमारे सारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बंदे हम लोगों का वो बिल्कुल अलग अलग होना चाहिए। जो ऑर्गेनाइजेशन के इंडिविजुअल एक बंदे को ईमेल मिल गई है वो किसी और को ना मिले। तो ईमेल सिक्योरिटी में हम ये भी देख रहे होते हैं कि एक दूसरे की भी जो ईमेल है वो कोई एक दूसरे को ना एक्सेस कर सके। इट अलाउज एन इंडिविजुअल और ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोटेक्ट द ओवरऑल एक्सेस और टू वन और मोर ईमेल एड्रेसेस एंड अकाउंट्स। तो इसमें यह भी होता है कि हमारी जो भी ईमेल है अगर वो किसी एक बंदे के पास है तो वो उसके लिए ऑथराइज्ड है। अब दूसरा बंदा बेशक उसी सेम कंपनी का, सेम टीम का, वो उसमें ईमेल एड्रेस को एक्सेस ना कर सके, वो उसके लिए अनऑथराइज्ड है। तो इस चीज को हम लोग ईमेल सिक्योरिटी में देखते हैं। उसके अलावा अब जो बाकी ईमेल सिक्योरिटी है वो तो हम लोगों ने बाहर ऑर्गेनाइजेशन की आउटसाइड से तो देखनी होती है। इसके बाद अब जो भी हम लोगों ने ये एस्पेक्ट्स पढ़े, इन एस्पेक्ट्स को हम लोग जब सिक्योर करते हैं उनके लिए बेस्ट प्रैक्टिसेस कुछ होती हैं। अच्छा, अब ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं ये आती कहां से हैं और ये बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं क्या? बेसिकली अब हम लोग इनको एक देखें, हमारे पास कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है ना, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, बेशक अब वो हेल्थ से है, एजुकेशन से है, सॉफ्टवेयर से है, आईटी से है, कहीं से भी, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है।
अब एक ऑर्गेनाइजेशन, दो हमें एग्जांपल लेते हैं, एक ऑर्गेनाइजेशन है जो हमें पता है कि ये सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन है जिसने सिक्योरिटी के स्टैंडर्ड्स को फॉलो किया हुआ है, ठीक है। अब ये चीज हमें किससे पता चलती है, उनके पास कोई ना कोई वेरिफिकेशन होती है, जिसे उनके पास कोई आईएसओ का, एक आईएसओ एक नेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कंप्लाई करती है ऑर्गेनाइजेशन को और उन्हें फिर सर्टिफाई करती है, ठीक है। तो उन्हें सर्टिफिकेट मिला होता है जिसपे हमारी चीजों पे लिखा होता है आईएसओ। तो अब जो सिक्योरिटी का होता है वो आईएसओ 27001 होता है गेस। तो ये एक स्टैंडर्ड होता है। अब जो इस स्टैंडर्ड पे जो ऑर्गेनाइजेशन पूरी उतरी हुई होगी उसको हम प्रेफर करेंगे, या एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें हमें कोई भरोसा नहीं है कि वो लोग सिक्योरिटी को फॉलो करते हैं या नहीं करते। तो इसलिए हम लोगों को कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस होती हैं। अभी बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए? सबसे पहले बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि हमारे जो भी सिस्टम है, कोई जो हमारी पूरी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो हमारा सिस्टम है, कंप्यूटर सिस्टम्स, वो हमारा कंप्यूटर सिस्टम जितने भी हैं उसमें हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर में वो सारे सिक्योर हों। उनकी सिक्योरिटी के लिए हम क्या कर सकते हैं, हम लोग बार बार अपने कंप्यूटर्स को या अपने डिवाइसेस को पैच कर सकते हैं। जो भी अपडेट्स आई हैं डिवाइसेस भर सकते हैं। मालवेयर के लिए हम लोग इंट्रूजन डिटेक्शन प्रिवेंशन सिस्टम भर सकते हैं। इसी तरह हम लोग वर्नेबिलिटी स्कैनिंग कर सकते हैं। अब एक चीज हमारे पास सिस्टम्स आ जाते हैं हमारी ऑर्गेनाइजेशन में, दूसरी चीज हमारी नेटवर्क हर ऑर्गेनाइजेशन में होता ही होता है। तो हमें नेटवर्क के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, फायरवॉल दिखा सकते हैं, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम दिखा सकते हैं, वीपीएन दिखा सकते हैं। इसी तरह फिर अब दो चीजें होगी, एक हमारे सिस्टम नेटवर्क, तीसरी हमारी चीज होती है डाटा, ठीक है। तो डाटा प्रोटेक्शन के हम लोग इंक्रिप्शन के मेथड्स यूज कर सकते हैं, हैशिंग यूज कर सकते हैं, डाटा लॉस प्रिवेंशन सिस्टम यूज कर सकते हैं। और इसके बाद जो भी हमारी बेस्ट प्रैक्टिस है वो ये है कि हम लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन को कंप्लाई करवा दें किसी भी स्टैंडर्ड के मुताबिक। जो हमारा स्टैंडर्ड है उसके मुताबिक हम उसे कंप्लाई करवा दें आईएसओ से या किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन से। जब हम लोग ये बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो कर लेंगे तो फिर हमारी ऑर्गेनाइजेशन एक सर्टिफाइड ऑर्गेनाइजेशन होगी और इससे हमें फाइनेंशियल फायदे भी होते हैं। और इसके अलावा जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन होती है उसकी ट्रैपो बढ़ जाती है, सिक्योरिटी इंक्रीज हो जाती है। तो इंशाल्लाह अब ये जो आज की वीडियो थी ये हमारी तीसरी वीडियो थी। अभी तक अगर किसी ने ये प्लेलिस्ट नहीं फॉलो की हुई तो इससे पहले हम लोग 2 वीडियो ना चुके हैं और इंशाल्लाह ये कोर्स होगा। अब ये थोड़ा थ्योरेटिकल कोर्स है लेकिन इंशाल्लाह हम आगे जाके जब हमारी एक फाउंडेशन बनाने के लिए हमें एक थ्योरेटिकल कोर्स लाजमी होता है, ठीक है। तो आगे जाके हमारे जो मजीद कोर्सेज होंगे वो इंशाल्लाह इन कोर्सेज में बिल्ड होंगे। ये 3 शुरू में कोर्सेज हैं जो थोड़े बहुत थ्योरेटिकल हैं। इन लोग नेटवर्क देखेंगे, एक जो हमारा कोर्स होगा इंशाल्लाह वो भी मैंने लॉन्च करना है। एक हम इंफॉर्मेशन सिस्टम इंफॉर्मेशन एश्योरेंस का कोर्स देखेंगे और एक ये कोर्स चल रहा है। तो ये 3 जो कोर्स होंगे ये फाउंडेशनल कोर्स हैं। फिर इंशाल्लाह इससे आगे जो हमारे कोर्सेज होंगे वो स्किल बेस्ड पे होंगे। तो उन सारे कोर्सेज को देखने के लिए, इन सारे कोर्सेज को देखने के लिए चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, पहली दफा वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने बाकी दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, टेक केयर।